बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेक्टर स्पेस में आज हमारे पास जो है ना न्यू टॉपिक लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर कम्बिनेशन जो है ना, इस पे हमारे सारे क्वेश्चन इस तरतीब पे आते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैट्रिक्स के चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें जो है ना वही चैप्टर भी दोबारा रिकॉल हो जाएगा। सही है, थोड़ा बहुत। और इसमें हम हमारे पास जो है ना कम्बिनेशन हम करेंगे, वेक्टरों का कम्बिनेशन, स्केलर का कम्बिनेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर लाया जाता है, हर एग्जाम में लाया जाता है। सही है, जब भी वेक्टर स्पेस चैप्टर हो तो लीनियर कम्बिनेशन से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। सही। अब जो है ना मैं आज इसकी जस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी डिफिनीशन आप लोगों को समझा दूं कि इसका मतलब क्या है, लीनियर कम्बिनेशन मेरे पास क्या चीज है। इसका मतलब अगर हमारे को समझ आ जाए ना, तो हम इस पे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट ऐसे काम करते हैं हम कि मेरे पास जो है ना लीनियर कम्बिनेशन, इसकी डिफिनीशन हम जानेंगे और इसको मैं दोनों तरीकों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सही, दो तरीकों पे समझाऊंगा। फर्स्ट नंबर ये कि इसकी डिफिनेशन मेरे पास क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बाय मल्टीप्लाइंग स्केलर्स एंड एडिंग विथ ईच अदर, यानी विथ ईच दिम। इसका मतलब ये है कि हम कंबाइन करेंगे वेक्टर्स के, वेक्टर के कम्बिनेशन को हम कहते हैं वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन। मगर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर को। स्केलर मेरे पास क्या चीज है, 1 2 3 4 5 समथिंग, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा, ये गेम हो गया। इसको हम, मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, ऐसे केसेस में इसको हम वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और कुछ केसेस में इसको हम स्केलर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स मेरे पास ये होता है ना, उसको हम अपनी टाइम के मुताबिक चला सकते हैं। अगर इधर मैं इसके साथ ए हो गया, A1 A2 A3 मैं यूज कर लूँ, उसको भी यूज कर सकता हूँ स्केलर की जगह। 1 2 3 4 इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा कि इसके साथ हम वेक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें स्केलर्स को, और उसको उन स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई के बाद उन सारों जितना हमारे पास आ जाए ना, उसको हम ऐड करें, तो इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद मल्टीप्लाई स्केलर एंड एडिंग विद ईच अदर। सही है, जितनी भी स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुई है उन सारों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास लीनियर कम्बिनेशन इसको कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, इसका जो है ना मैथमेटिकली फॉर्म हम देखेंगे। फर्स्ट मेरे पास इसमें क्या है, हमारे पास वेक्टर हम ले लिया। देखो वेक्टर क्या है, V1 V2 V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड टू वी एन मतलब लास्ट समथिंग इनफाइनाइट। ठीक है, इधर जो है ना फिर सेकंड मेरे पास स्केलर है। स्केलर जो है इस पे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। मेरे पास क्या है, A1 है प्लस A2 है, ए प्लस डॉट 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 प्लस AN है। ये नहीं, मेरे पास स्केलर है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली फॉर्म इसका ये आ जाएगा कि मेरे पास इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है कि हम इसको ऐसे ले ले कि v मेरे पास इक्वल होगा V1 मल्टीप्लाई बाई वी, A1 मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस डॉट 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 AN मल्टीप्लाई बाई VN। ये हमारे पास क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है। और एक बात ये देखो, ए मेरे पास क्या चीज है, स्केलर है। स्केलर क्या चीज, स्केलर का क्या मतलब है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या चीज है, हमको पता है कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। सही है, फिर उसके बाद वी मेरे पास क्या चीज है, इसको हम वेक्टर कहते हैं, जो वी पे रिप्रेजेंट होगा। सही है, और इन सारों का जो है ना फाइनली आंसर मेरे पास क्या आएगा। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास वी बिलोंग करता है क्या, एफ को। ठीक है, और हम इस तरह कह दें कि ए, या मैं इस तरह लिखूं कि ए मेरे पास क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा वी को। ठीक है, इस तरह हम कहेंगे कि वी मेरे पास बिलोंग करता है वी को, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, वेक्टर। लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन में जो है ना, इसका हमेशा हमारे को जो फाइनल आंसर हो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, इसका स्केलर फॉर्म में नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुन ले कि लीनियर कम्बिनेशन का आंसर मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर इसका हमेशा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। सही है, नेक्स्ट देखो, अगर इसको इन सारों को मैं ऐसे लिख लूं कि मेरे पास वी बिलोंग करता है एफ को और वी बिलोंग करता है कैपिटल वी यानी वेक्टर को, यानी मुझे पता चल गया कि v, इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि एफ और वी ये दोनों बिलोंग करते हैं फाइनली वी को।
यानी फाइनली वी का मतलब क्या है कि इसका फाइनली आंसर मेरे पास जो भी आ जाएगा ना वो वेक्टर फॉर्म में होगा हमेशा के लिए। लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका फाइनल आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसकी एक तरीके से मैं आप लोगों को डिफिनेशन बता दी। सेकंड मेरे पास इसका जो ना डिफिनेशन हम कैसे समझेंगे, देखो लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। इधर एफ का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। देखो एफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, मैंने उसमें आप लोगों को कहा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी और उसके साथ मैंने और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एफ लाजिमी जानो, एफ फील्ड को कहते हैं। फील्ड मेरे पास रियल नंबर हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसमें हमारे पास रेशनल इरेशनल डेसिमल फॉर्म इंटीजर जो नंबर्स आप डालते हो ना उसको हम एफ कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, फील्ड एक मैथमेटिक्स में एक स्टेप एक चीज लिया है। फील्ड मतलब इसमें हम काम करते हैं। हम कहते हैं ना हम मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम करता हूँ, मैं बायोलॉजी की फील्ड में मैं काम करता हूँ, मैं केमिस्ट्री की फील्ड में मैं काम करता हूँ। फील्ड उस चीज के अंदर जाना, और उस चीज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अगर मैं मैथमेटिक्स में काम करना चाहता हूँ तो मुझे ऑलरेडी मुझे पता है मैं वेक्टर को भी जानूंगा, मैट्रिक्स को भी जानूंगा, उसके साथ मैं ट्राइंगल और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया सारे इन सारे को मैं जानूंगा ना। इस तरह अगर मैं बायोलॉजी की फील्ड में मैं काम करूंगा तो उसकी सारी सब यानी जितने टॉपिक्स है मैं कहूंगा कि मैं बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ता हूँ, जियोलॉजी पढ़ता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता हूँ, ईटीसी केमिस्ट्री में मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ ईटीसी। इन सारों का जो है ना अगर हम कह दें इसका एक फील्ड है, एक फील्ड उसमें ये हमारे पास आती है। इधर में जो ना ये लीनियर अलजेब्रा में हम फील्ड किसको कंसीडर करेंगे, एफ पे रिप्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं कि इसमें हम हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑफ एलिमेंट्स होगी। यानी वो हमारे पास एलिमेंट रियल नंबर में हो सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, फ्लोट, जो जिस नंबर डेसिमल फॉर्म फॉर्म में हर एक फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास फील्ड। सही है। इधर क्या कह रहे हैं कि लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, और उसके साथ हमको क्या करें कि वी आई वी वन और ये काम है वी टू इन टू वी एन, ये आखिरी तक चला गया है। इधर जो है ना प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं हुआ, उसको मैं बाद में बताता हूँ कैसे होगा। फिर उसके साथ मेरे मुझे कह रहा है कि वी बिलोंग करता है किस चीज को, वेक्टर को। फिर इस तरह मेरे पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन, ये अल्फा बिलोंग करता है फील्ड को। फील्ड इधर मेरे पास क्या है, अगर ये अल्फा की जगह मैं कहूँ कि ए वन ए टू ए थ्री उसके भी कह सकते हैं। सही है, ये वेक्टर हो गया, ये दूसरा मेरे पास स्केलर हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद मल्टीप्लाई बाई स्केलर। अब हम ऐसे काम करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका क्या आ जाएगा, इसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे काम करूंगा कि मेरे पास फर्स्ट में ऐसे v लिखूंगा और v के साथ में लिखूंगा कि v अल्फा वन, ये क्या है, स्केलर है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे v1 को। फिर बीच में प्लस लगाऊंगा और इसके साथ में लिखूंगा कि अल्फा टू और इसके साथ में v2 लिखूंगा। अब हम नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा, इधर में डॉट 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 मेरे पास आ जाएगा कि अल्फा एन, ये क्या होगा, अल्फा एन मेरे पास हो जाएगा वी एन। सही है, यानी इसका मैथमेटिकली फॉर्म ये हो गया। इसी तरह जब इधर मैंने लिखा है, इधर ए लिखा था मैंने, इधर ए की जगह मैंने अल्फा लिखा है। सही है, ये भी इसकी एक शॉर्ट डिफिनेशन है। इसके लिए देखो हमको चाहिए कि फर्स्ट अल्फा, अल्फा क्या चीज है, अल्फा हम अगर मेरे पास मल्टीपल अल्फा आ जाए ना, अल्फा अल्फा ये बिलोंग करते हैं क्या चीज को, एफ को बिलोंग करता है। इस तरह वी क्या चीज है, ये वी बिलोंग करते हैं वेक्टर का। और इन दोनों के देखो मुझे पता चल गया कि अल्फा और वी ये दोनों बिलोंग करेंगे किस चीज को, वी को, क्योंकि इसकी फाइनल आंसर मेरे पास क्या जाएगा, वी वेक्टर आएगा हमेशा के लिए। सही है, इसका एक सेकंड आल्सो हम इसको इस तरीके में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर मैं देखूं अगर इसको अदर मेथड, यानी इसके लिए एक आल्सो और एक मेथड पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इसके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेजोरिटी यानी मैथमेटिकली फॉर्म में इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो इधर मेरे पास क्या है, ये अल्फा वन टू थ्री, इसकी जगह मैं लिखूंगा कि आई, आई स्टार्ट हुआ है वन से। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा कि एन तक चला गया। कौन कौन सी चीज है मेरे पास, इधर मैं लिखूंगा कि अल्फा वन डॉट वी अल्फा अल्फा आई डॉट अल्फा, यानी इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सही है, इधर मैं मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ, बस जस्ट मैंने इस तरह आप लोगों को बता दिया। इधर मैं लिखूंगा कि अल्फा आई और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई v1, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, ये हमारे पास जो है ना इसकी जस्ट मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात ऐसी केस होती है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि
लीनियर अलजेब्रा है क्या चीज, सॉरी लीनियर कम्बिनेशन है क्या चीज। सही है, इसके लिए आप लोगों को मैंने समझा दिया। इसका हम कम्बिनेशन करेंगे, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको बाद में हम ऐड करेंगे, इसका हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। इस पे मैं बाद में जो एग्जांपल करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस पे हम एग्जांपल सारे एग्जांपल इसकी करेंगे। इसकी तकरीबन 4-5 टाइप के एग्जांपल होते हैं, इन सारों को मैं करूंगा और उनका आंसर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आएगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का आप लोग जरूर देखेंगे। और इसके जो है ना ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया। देखो हर एक जो टॉपिक है ना वो पिछली वीडियो के साथ लिंक पे होते हैं, कि अगर आपने एक लेक्चर मिस कर दिया तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पढ़ना। ठीक है, और एक बात यह है कि इसमें मैं बाद में जब मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो इसका मैं एक क्रैश कोर्स अरेंज करूंगा। क्रैश मतलब इसका मैं एक सारा जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसको मैं एक लॉन्ग वीडियो में बनाऊंगा, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके वेक्टर स्पेस का क्रैश वो हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, और जब ये हमारे पास नेक्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, हमारा उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम क्रैश उसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। सही है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम जस्ट में आप लोगों को कम से कम हम पढ़ेंगे 6 यूनिट्स, और उसके बाद जो है ना आप लोगों को पता है कि हमारे बीएस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हम एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, एक सेमेस्टर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़ते हैं तो 2 या 3 चैप्टर पढ़ जाते हैं, इसलिए 3 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 6 चैप्टर तक मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है ना आप लोगों को मैं नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा। तो अभी तक कितने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।